Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in the today's video we are going to discuss the NCERT solutions from the unit 3 database management system using LibreOffice Base, and the chapter is chapter number 9 starting with LibreOffice Base. So let us understand the exercise and the question answers of this chapter. So first of all we have the multiple choice questions, and the first question says which of the following is not a type of text data type. अब डेटा टाइप क्या होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी फील्ड में या कॉलम में हमें किस तरह के डेटा को स्टोर करना है, वेदर इट इज अ न्यूमेरिकल डेटा और टेक्सचुअल डेटा और एनी अदर टाइप ऑफ डेटा। तो हमें ये बताना है कि इनमें से टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप कौन सा नहीं है, मेमो, वारचर, फ्लोट और कैर। सो द करेक्ट आंसर इज फ्लोट। फ्लोट न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होता है, बाकी तीन आपके टेक्सचुअल डेटा के लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ करेंसी डेटा टाइप कैन स्टोर ओनली मॉनेटरी डेटा दैट इज इन डॉलर। जो करेंसी डेटा टाइप है क्या वो सिर्फ उसी डेटा को स्टोर कर सकता है जो डॉलर्स में होता है? नहीं, इसमें हम कोई भी साइन लगा सकते हैं, सो दैट विल बी फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन अ डेट डेटा टाइप स्टोर। अगर आप किसी भी कॉलम का डेटा टाइप डेट देते हो तो उसमें किस टाइप का डेटा जा सकता है? डेट, टाइम, बोथ डेट एंड टाइम और नाइदर डेट नॉर टाइम। तो जब आप डेट डेटा टाइप देते हैं तो उसमें आपकी डेट भी जा सकती है और टाइम भी जा सकती है। सो द आंसर विल बी बोथ डेट एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट LibreOffice बेस। इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नो, LibreOffice बेस हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यस, दिस इज राइट, बिकॉज इसको आप इसकी वेबसाइट से जाके प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इसका जो सोर्स कोड है दैट कैन बी मॉडिफाइड। इट कैन स्टोर ओनली कैरेक्टर डेटा। इट इज ऑल्सो फॉल्स, एंड इट इज अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। नहीं, अगर ये ओपन सोर्स है तो ये लाइसेंस नहीं है, ठीक है। सो दिस बी पार्ट इज ट्रू दैट इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Moving on to question number 5, which of the following methods can be used to create a table in Base? Base में टेबल बनाने के लिए आप कौन कौन से methods का इनमें से यूज कर सकते हो? Using a table wizard, design view, both A and B और neither A nor B। तो टेबल को बनाने के लिए हम डिजाइन व्यू का भी यूज कर सकते हैं और हम विजर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास LibreOffice कैल्क है, तो यहाँ पे जब आप टेबल्स पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है डिजाइन व्यू या फिर विजर्ड। तो आप दोनों मेथड से क्रिएट कर सकते हो। सो द आंसर हियर विल बी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डेटाबेस कैन बी सीन इन डैश पेन ऑफ द बेस डेटाबेस विंडो। जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उसके जो ऑब्जेक्ट्स एक डेटाबेस के जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप उसके डेटाबेस विंडो के कौन से पेन में देख पाते हो। अब देखो यहाँ पे ये LibreOffice बेस की विंडो है, इसमें हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये डेटाबेस लिखा है यहाँ पे, ये 4 इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। और इस पेन को, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसे हम कहते हैं डेटाबेस पेन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा डेटाबेस पेन। द आंसर इज डेटाबेस पेन, ठीक है। और टास्क पेन कौन सी होती है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टास्क लिखा हुआ है, तो जैसे मैं क्वेरीज चूज करती हूँ तो यहाँ पे क्वेरी के मेथड्स आते हैं, फॉर्म चूज करते हैं तो फॉर्म के, और रिपोर्ट चूज करते हैं तो रिपोर्ट के। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो डेटाबेस पेन है और ये हमारा टास्क पेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। पहले से बने हुए डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या रहेगी? दैट विल बी Ctrl+D, Ctrl+O, Ctrl+E और Ctrl+F। नॉर्मल फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O होता है, सो यहाँ पे भी आपका आंसर रहेगा Ctrl+O। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से Ctrl+O प्रेस करूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी डेटाबेस है आई कैन सेलेक्ट दैट वन एंड आई कैन क्लिक ऑन द ओपन बटन, वो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, द डिजाइन व्यू ऑफ टेबल क्रिएशन विंडो इन LibreOffice बेस इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस और पेन्स। जो आपका टेबल क्रिएशन विंडो है उसमें जो हमारी डिजाइन व्यू होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ये बताना है हमें। तो द करेक्ट आंसर हियर इज 2 सेक्शंस और 2 पेन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डिजाइन व्यू है हमारी टेबल में गए और यहाँ से हमने कहा डिजाइन व्यू, तो ये 2 पेन्स में डिवाइडेड है कि ऊपर वाला पार्ट है हमारा जिसमें फील्ड नेम, टाइप और डिस्क्रिप्शन है, और एक आपका फील्ड प्रॉपर्टीज का है, ठीक है। इस तरह से आपके 2 सेक्शंस या आप इसको 2 पेन्स कह सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल एंटरिंग द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फील्ड बाय प्रेसिंग द डैश की।
एक टेबल में जब आप रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे हो तो आप एक सेल से जब दूसरे सेल में जाते हो तो आप कौन सी की से जाते हो? फॉर दैट वी हैव द टैब की, कंट्रोल की, एंटर की और शिफ्ट की। द करेक्ट आंसर इज टैब की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी की ऑफ अ टेबल? Every table must have a primary key. The data values in primary key field cannot be duplicated. A primary key field cannot be left blank or all of the above. तो प्राइमरी की कौन सी होती है हमारे टेबल की? जिसमें सारी वैल्यूज यूनिक हो, रिपीटेड वैल्यू ना हो, और उसमें एक चीज ये भी होती है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही चीजें रिलेटेड टू द प्राइमरी की ट्रू है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द टेक्स्ट डेटा कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट डेटा क्या होता है? जिसमें A to Z, कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z होता है और इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स हमारा हैश हो गया, @ हो गया, फुल स्टॉप हो गया, हाँ ये हम डाल सकते हैं। सो दैट इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, मेमो डेटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर डिस्क्रिप्टिव डेटा। यस, मेमो एक तरह का टेक्सचुअल डेटा टाइप होता है जिसमें आप लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा डाल सकते हो, अराउंड 64,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स। सो दैट इज ट्रू। देन अ बुलियन डेटा टाइप कैन हैव 2 और मोर देन 2 वैल्यूज। क्या बुलियन डेटा टाइप के 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं? 2 तो हो सकती हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज बुलियन में 2 वैल्यूज होती हैं, येस नो, या फिर आप उसे कहते हो 1 और 0। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। देन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, वी कैन नॉट स्टोर ऑडियो डेटा इन लिब्रे ऑफिस बेस। हम ऑडियो स्टोर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं इसके लिए आपके पास, जैसे कि आपके पास बाइनरी डेटा टाइप होता है, उसमें हम इमेजेस और ये ऑडियो वगैरह सेव कर सकते हैं। तो दिस विल बी फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड चेंज अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप सेलेक्टेड। अगर आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप लेते हैं नंबर वाला तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, टेक्सचुअल लोगे तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा डेटा टाइप चूज किया वो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। दिस इज ट्रू। Then field description may or may not be entered while designing a table. जब भी आप टेबल को डिजाइन में बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन डालना ऑप्शनल होता है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो ट्रू। आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास है, तो ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं भी डालोगे ना तो आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा, ये वर्क करेगा। देन दिस इज प्रेस टू मूव टू द लास्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपको लास्ट रिकॉर्ड पे मूव करने के लिए होता है। दिस इज फॉल्स, ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के लिए होती है। Then this appears when the record is being edited. जब आप एक रो के अंदर रिकॉर्ड में काम कर रहे हो, उसमें कुछ डेटा फीड कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो ये पेंसिल का आइकन बना हुआ आता है जब भी कोई चेंजेस चल रहे होते हैं। सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, अ टेबल वंस क्रिएटेड इन अ डेटाबेस कैन नॉट बी एडिटेड। अगर आपने डेटाबेस में एक बार टेबल बना दी तो क्या आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं? दिस इज फॉल्स, हम उसे एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स कैन ओनली हेल्प टू सॉर्ट द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं कि जब आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स लेते हैं तो हम अपने डेटा को सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर पाते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, हम डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज अ डैश रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। किसी पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा जाएगा ये कौन किससे पता लगता है या क्या होता है? दैट इज डेटा टाइप। देन द डैश डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। जो हमारा टेक्स्ट डेटा टाइप होता है ना उसमें हमारा टेक्सचुअल डेटा यानी कि लेटर्स जाते हैं, नंबर्स भी जा सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी जा सकते हैं। देन द थर्ड वन सेज दैट डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर आधार नंबर। आधार नंबर में न्यूमेरिकल डेटा है, आप इसके लिए नंबर भी ले सकते हो, और आप इसके अंदर सपोज अगर इसमें आपका मिक्सचर ऑफ जैसे पैन कार्ड का नंबर होता है, ठीक है, तो उसमें मिक्सचर ऑफ लेटर्स और नंबर्स होता है, तो उसमें टेक्सचुअल ले सकते हो, लेकिन आधार नंबर को स्टोर करना है तब भी आप टेक्स्ट डेटा टाइप को स्टोर यूज कर सकते हो। ठीक है। द डैश डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डिजिटाइज्ड इमेजेस। अगर आपको इमेजेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो इमेजेस होती हैं उन्हें स्टोर करना है तो आपके पास कौन सा डेटा टाइप है? बाइनरी डेटा टाइप। ठीक है। द शॉर्टकट की टू सेव अ टेबल। नॉर्मल सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वही टेबल को सेव करने के लिए होती है, Ctrl+S। Then dash on the base interface window displays information about the type of view of the object in database। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमारे पास ये पेन होता है, जो भी हम जैसे टेबल पे क्लिक किया है तो टेबल के ऑप्शन दिखाएगा, क्वेरी पे क्लिक किया है तो क्वेरी के ऑप्शन दिखाएगा। तो इस एरिया को आप क्या कहते हो? टास्क पेन, जो आपको ये दिखाता है टाइप ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किस किस तरह से आप देख सकते हो, दैट इज टास्क पेन। Then question number 7, a dash icon appears before the field name indicating that it is a primary key।
जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाते हो उसके साइड में की आइकन बना हुआ आ जाता है, ऐसे चाबी की शेप बनी हुई आ जाती है इस तरह से, सो दैट इज की आइकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ टेबल ओनली इन डैश व्यू। जब हम टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं ना, बनाते हैं, तो हम उसके अंदर कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, लेकिन जब हमें डेटा एंटर करना है तो उसके लिए उस व्यू का नाम होता है डेटा शीट व्यू। ठीक है। द ब्लैक पॉइंटिंग एरो जस्ट बिफोर द फील्ड नेम इन अ टेबल इज कॉल्ड डैश। फील्ड नेम से पहले जो ब्लैक पॉइंटिंग एरो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑन एनी फील्ड। अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी भी फील्ड के रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने को आप क्या कहते हो? दैट इज नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है। चलते हैं डी पार्ट में, विच इज आवर क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्स्ट पार्ट है मेमो एंड वारचर डेटा टाइप। अब ये दोनों कैसे डेटा टाइप है हमारे? किस टाइप का डेटा जा सकता है? टेक्सचुअल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्टोर करता है आपको द मैक्सिमम लेंथ इंडिकेटेड बाय द यूजर। जो मैक्सिमम लेंथ जो यूजर ने दे दी, जैसे मान लो उसने मेमो का डेटा टाइप दे दिया, साइज दे दिया, अगर उसमें 10 दे दिया, ठीक है, वैसे तो मेमो में जनरली हम साइज नहीं दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी आप देते हो ना, जितना भी आप लेंथ देते हो उतना ये डेटा स्टोर कर लेता है, लेकिन ये जितने आपको स्पेसिफाइड लेंथ स्टोर करानी है उतना ही करेगा। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे स्टोर करना है एक नेम राहुल, ठीक है, और मैंने इसमें साइज दे दिया 10, लेकिन राहुल में तो 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये फिक्स कर लेगा मेमोरी में 10 के 10। लेकिन वारचर में अगर आपने 5 यूज किए और 5 आपके अनयूज रह गए तो वो उसको फिक्स नहीं करके रखेगा, वो कहीं और यूज हो जाएगा, तो वो फिक्स नहीं करता, तो इस वजह से जो हमारी मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट नहीं होती। ठीक है। देन इट इज यूज टू स्टोर सम डिस्क्रिप्टिव डेटा हैविंग मोर देन 255 कैरेक्टर्स। जब भी आपको 255 कैरेक्टर से ज्यादा का डेटा स्टोर करना है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो वो आप उसके लिए मेमो डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। एंड वारचर में द नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड बाय द यूजर। जितने आपने यूजर ने कैरेक्टर्स एंटर करे हैं उतने ही बाइट्स को एलोकेट करेगा, बाकी को वेस्ट नहीं करेगा, बाकी स्पेस को वेस्ट नहीं करेगा। देन मेमो डेटा टाइप अलाउज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स। आप यहाँ पे 64,000 कैरेक्टर्स तक के डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब जैसे देखो वारचर में अगर आपने किसी का डेटा टाइप वारचर लिया और आपने यहाँ पे ब्रैकेट में 50 लिखा हुआ है, साइज है इसका, और अगर आपने मान लो एड्रेस एंटर की है, एड्रेस एक कॉलम है, उसका साइज आपने डेटा टाइप लिया वारचर, साइज लिया 50, और आपने एड्रेस जो डाला वो 20 कैरेक्टर्स का है, तो 50 में से 20 तो यूज हो गए, बाकी जो 30 बचे ना वो आपके फ्री कर देगा। डेटाबेस जो है वो ऑक्यूपाई करके नहीं रखेगा, वो उसको फ्री कर देगा। If the address is of 20 characters then only 20 bytes will be occupied। जितने उसको चाहिए सिर्फ उतने ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी को वो फ्री कर देगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा है नंबर एंड डेसिमल डेटा टाइप। वेरी इजी, दोनों ही हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के पार्ट्स हैं। नंबर में आपका होल नंबर या इंटीजर नंबर जाएगा, जैसे कि 10, 200, -150, और डेसिमल में आपका क्या आ जाएगा? ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट हो, जैसे कि 4.5, 10.67, 4.567। ठीक है। देन थर्ड है आपका डिजाइन व्यू एंड द डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल। अभी हमने डिस्कस किया था। डिजाइन व्यू में आप क्या क्या एंटर करते हो? फील्ड नेम, कॉलम का नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर हम फील्ड प्रॉपर्टीज भी डाल देते हैं। और डेटा शीट व्यू में क्या जाता है? जो आपने फील्ड्स डिजाइन व्यू में ली हैं उनकी एंट्री जाती है, यानी कि उसमें हम रिकॉर्ड को एंटर करते हैं, चेंजेस करते हैं और फिर सेव करते हैं उन रिकॉर्ड्स को टेबल। सो दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज नेम द मेन्यू आइटम्स प्रेजेंट ऑन द बेस यूजर इंटरफेस। जो आप लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करते हो उसमें कौन कौन से मेन्यूज होते हैं? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प। हर मेन्यू आइटम को जब भी आप ओपन करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं इन द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये सारी जो है दीज आर आर मेन्यूज, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प। हर एक को क्लिक करने पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है लेबल द कंपोनेंट्स टाइटल बार, डेटाबेस पेन, टास्क पेन एंड स्टेटस बार ऑफ द लिब्रे ऑफिस बेस यूजर इंटरफेस। तो ये देखो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, न्यू डेटाबेस डॉट ओडीबी, और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम है, दिस इज आवर टाइटल नंबर 1। फिर है हमारा डेटाबेस पेन, वो अभी हमने डिस्कस किया था, ये नंबर 2 है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है दिस फुल, ठीक है, दिस इज डेटाबेस पेन।
फिर थर्ड है आपका टास्क पेन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टास्क, ये जो पूरा आपका एरिया है दिस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज नोन एज टास्क पेन। एंड स्टेटस बार आपका कहाँ रहेगा, नीचे यहाँ पे, दिस इज नोन एज द स्टेटस बार। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ कैन वी डिफाइन अ प्राइमरी की इन अ टेबल, एक टेबल में हम प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सपोज आपके टेबल में रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन है, आपको सपोज रोल नंबर को बनाना है, तो वो जब डिजाइन में बनाते हो तो ऐसे आता है रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, डेटा टाइप आता है इन सबका और इनकी डिस्क्रिप्शन आती है। सपोज मुझे रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है, माउस से आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे उस पर, एक पॉपअप मेन्यू आएगा आपके सामने, उसमें से आपको प्राइमरी की का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्राइमरी की चूज करोगे, इस फील्ड के आगे एक की का इस तरह से ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा, तो स्पेसिफाई करता है कि ये प्राइमरी की आपकी बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स टू सॉर्ट द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइमरी की। सपोज आपने टेबल बना ली, जैसे कि यही टेबल है, मैंने इसमें रोल नंबर को प्राइमरी की सेट किया हुआ है और आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने उसको डेटा शीट व्यू में ओपन करना है। डेटा शीट व्यू मतलब क्या, जिसमें आप डेटा एंटर करते हो, जैसे कि उसमें फील्ड नेम ऊपर होंगे और नीचे आपकी वैल्यूज आएंगी इनकी। तो आपने उस ये वाली जो फील्ड है रोल नंबर, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया माउस से। ठीक है, और जो ऊपर टूल बार होता है उसमें ऑप्शन होता है सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग का, सॉर्ट का ऑप्शन होता है और उसमें से आप असेंडिंग डिसेंडिंग चूज कर सकते हो। आपने बस उसको सेलेक्ट कर देना है, आपका टेबल उस फील्ड के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे आपके पास है, ये टेबल है हमारे पास। अब जब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये हाईलाइटेड नहीं है अभी, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंटर पे नाम आ रहा है सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग। तो आपने डेटा शीट व्यू में पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करना है और यहाँ से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो सॉर्ट डिसेंडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपका पूरा टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेशन बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स इन अ डेटाबेस। टेबल्स जब आप बनाते हैं तो उसमें एक नेविगेशन बॉक्स होता है, उसका क्या मतलब होता है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, मूव करना। जैसे हमारे कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं, उसे हम नेविगेशन कीज भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम मूव कर सकें। तो आपके पास जो नेविगेशन बॉक्स है उसका यूज क्या है, नेविगेशन बॉक्स की हेल्प से हम अपने टेबल में किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डेटा शीट विंडो में बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे एक रिकॉर्ड सेलेक्टर बॉक्स होता है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें करेक्टली एक्टिव रिकॉर्ड, मान लो मेरे पास 10 रिकॉर्ड हैं और मैं अभी 4th रिकॉर्ड पे हूँ, तो वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, या आप इसमें जो भी डालोगे, जैसे आपने 6 डाल के एंटर किया तो ये आपको 6 रिकॉर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, और नेविगेशन बटन्स जो होते हैं उनकी हेल्प से आप टेबल में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे, अगर आप इस पे जाते हैं तो नेक्स्ट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे और इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ द नेविगेशन बॉक्स। अगर आपको टेबल में डिफरेंट रिकॉर्ड्स पे मूव करना है तो जो आपके डेटा शीट विंडो में नीचे नेविगेशन बॉक्स है उसके थ्रू आप मूव कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया। आई होप ये आपको समझ में आ गए। इनकेस फिर भी आपको किसी में कोई डाउट है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी हैप्पी टू हियर योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यू कैन लाइक इट, you can share the video with your friends and subscribe the channel for more such updates। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। और किसी भी चैप्टर की आपको वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखनी हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।